Hello dear students, welcome back again in another class of multiple choice questions. पिछली क्लासेस आपने करी, उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से करी होंगी, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप हेल्दी हैप्पी होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे. आगे आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू प्रोबेबिलिटी टॉपिक पर. टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है प्रोबेबिलिटी. MCQ on probability. चलो, so let us start the very first question. Initially probability was a branch of, शुरू में probability किसकी ब्रांच थी? चार ऑप्शन दे रखी हैं. फिजिक्स की भी नहीं, स्टैटिस्टिक्स की भी नहीं, इकोनॉमिक्स की भी नहीं. probability was the branch of mathematics initially. और याद है आपको, मैंने जो है अपने probability के इंट्रोडक्शन में बात बताई थी. दो गैम्बलर्स, एक मैथमेटिशियन, एक गैम्बलर जो है, इन्होंने बैठकर प्रोबेबिलिटी की इनिशियली थ्योरी डिजाइन करी थी. और इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी पर उससे पहले भी कुछ डिस्कशंस हो चुके हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2, इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दो इवेंट्स कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इवेंट ए, इवेंट बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो सेट, फाई सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट होगा. उसमें कोई एक एलिमेंट भी नहीं होगा. और ऐसे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में. ठीक है, तो अब क्या बोला इन्होंने चार ऑप्शंस में? देयर प्रोबेबिलिटीज आर लेस देन 1, लेस देन नी क्या होता है भाई? ओ एनी 1 होगा, ये ओ छूट गया यहां पर. ठीक है, प्रोबेबिलिटीज सम टू 1, कुछ नहीं कह सकते, ए बी में से कुछ नहीं पता. बोथ इवेंट्स कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम. यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यही मतलब होता है, एक साथ दोनों नहीं हो सकते, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन, ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी. ठीक से मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी. सो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अभी अभी मैंने बताया, जीरो होगी. ऑप्शन सी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ए फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट्स कैसे हैं? उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी एक है, 1 है. और आपको ये बात पता है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 ही होती है. सो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 है. अगर दो सेट्स, दो इवेंट्स जिनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 हो तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं सर? एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव का मतलब अगर हम उनका यूनियन करते हैं, सो उनका यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस एस या यूनिवर्सल सेट बन जाता है वापस. और अगर पूरा सैंपल स्पेस पूरे यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 ही आती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर. क्वेश्चन नंबर 5, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है. देन इवेंट ए इज नोन एज श्योर इवेंट. ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसे क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट. पक्का है, होना ही होना है. सर कोई एग्जांपल, ऐसा कौन सा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है? डाई थ्रो करो एंड यू हैव अ नंबर फ्रॉम 1 to 6. सर ऑफ कोर्स जब डाई थ्रो करेंगे तो 1 से 6 में कोई ना कोई तो नंबर आएगा ही आएगा. तो बस इसी इवेंट को श्योर इवेंट कहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 1 है. देन इवेंट ए इज नोन एज, अरे क्वेश्चन ऊपर आ चुका, यहां पर मेरे ख्याल से ये इसको 0 बना देते हैं हम, है ना? इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0 बना देते हैं. सो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक भी नहीं, डिपेंडेंट भी नहीं, इम्प्रोबेबल इवेंट. इम्प्रोबेबल का मतलब हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है, इम्प्रोबेबल इवेंट. ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं भाई. थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन. जितने पीछे एमसीक्यू मैंने प्रेजेंट करे पीडीएफ में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ
छुटपुट पीडीएफ फॉर्म करने में कुछ क्लैरिकल मिस्टेक रही है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस। अनबायस्ड कॉइन्स किसको बोलते हैं बेटा? अनबायस्ड का मतलब वो फेयर कॉइन है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस, उसको एक बार आपने टॉस किया, देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर, ये दो इवेंट्स कैसे हैं? इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली का मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है? हां सर है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, ये तो है, ठीक है। एग्जॉस्टिव है? हां, क्यों? दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है, दोनों का यूनियन करो, कौन से दोनों? टेल यूनियन हेड, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही तो आएगा। एक्सक्लूसिव है? हां सर है, टेल आ गए तो हेड नहीं आएगा, हेड आ गए तो टेल नहीं आएगा, तो तीनों है, तीनों का मतलब ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन कौन सी सही है? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही तब मानूंगा मैं जब इसमें 0 एंड 1 इंक्लूडेड है। तो यहां जो है ना, एनी वैल्यू बिटवीन एंड इंक्लूडेड, ठीक है। इंक्लूडेड का मतलब 0 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है भाई? डैश ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। क्या? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। लेकिन ये क्वेश्चन बेटा अभी इनकम्प्लीट है, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहा हूं। क्या? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ, और नहीं ऑफ, इसको ठीक से लिख रहा हूं, ऑफ कर रहा हूं मैं, और नहीं है, ऑफ, ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने ब्लू मार्क जहां इंसर्ट करा है वहां पर ये एलिमेंट्री इवेंट्स इंसर्ट किया है मैंने। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। ये सर एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं बेटा? डाई थ्रो करो तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इनमें से एक एक आउटकम को एक एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। 1 आ जाए, ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, 2 3 4 5, ये सब एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। इन सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक इवेंट ए है, एक उसका कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है सर? ए और ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लगाते थे? डैश। इनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे कैसे बोल सकते हैं? एक एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा हूं, डाई थ्रो करो 6 आ जाए, इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डाई थ्रो करो 6 ना आए, ठीक है। इसी तरह से एक और केस प्रेजेंट कर रहा हूं, डाई थ्रो करो ऑड आ जाए, इवेंट ए, डाई थ्रो करो ऑड ना आए, ऑड ना आए का मतलब इवन आ जाए, ए कॉम्प्लीमेंट। सो दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है सर। तो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इज एन इवेंट एंड ए सी इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो ए एक इवेंट है और ए सी उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आगे बात समझ में? और ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ए पहला गलत है, बी सही है, सी भी गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है? ए इंटरसेक्शन बी, पी ए, पी बी, देन टू इवेंट्स आर
ये एक्सप्लेनेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, पीडीएफ बनाने में फिर कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो क्या हो सकता है, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, मैं सारी बातें बता देता हूं जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो बेटा, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के बराबर होती है, अगर ये इक्वल होती है, तो फिर ए और बी इवेंट्स कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। कैसे इवेंट्स होते हैं? इंडिपेंडेंट। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के इक्वल नहीं होती, नॉट इक्वल, तो यहां क्योंकि नॉट इक्वल का साइन है तो मेरे हिसाब से नॉट इक्वल ही होगा, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये वाला है। तो फिर इवेंट्स कैसे होंगे सर? डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो 13th क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है सर 13th क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ऐसे बोले इसकी प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ऐसे बोले। इनका मतलब एक ही है, और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ठीक है, क्लियर है? तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ऐसे लिखते हैं। और इसका आंसर क्या होता है आपको पता है? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका आंसर ये होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए बी इज डिनोटेड बाय, तो हम इसको ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। यहां पर कोई ऑप्शन सही नहीं है, डी इज द राइट आंसर। अब ए ऑप्शन क्या कह रहा है? जब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए बी, तो बेसिकली इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बोथ, ऐसे भी लिख देते हैं। और a प्लस बी इस तरह से प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी जाती, दैट्स अ रॉन्ग मेथड। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ए व्हेन बी हैज हैपेंड, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है सर। ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है इसका? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एज वेल एज बी, ए भी और बी भी, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे भी लिखते हैं, अभी अभी बताया था। और ए भी ऐसे भी लिख दूं तो भी बात चल जाती है। ए इज द राइट ऑप्शन। 15वां सवाल, व्हेन नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द इवेंट ए इज 0। एक इवेंट ए है, उसके फेवर में कितने केस हैं? कुछ भी नहीं, 0। तो सारे के सारे केस कौन से हैं फिर उसके अगेंस्ट में? तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। क्यों? उसके फेवर में कोई भी केस नहीं है। तो जब उसके फेवर में कोई केस नहीं है, सारे केसेस उसके ऑपोजिशन में हैं, उसके अगेंस्ट में हैं, तो उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 5/11 है, इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितनी होगी सर? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 5/11। आंसर क्या आएगा? 11 1 जा 11, 11 में से 5 गया, 6/11। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 17वां, ए की प्रोबेबिलिटी 7/8, तो ए सी का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी 7/8 है, तो आंसर आएगा 8 1 जा 8, 8 में 7 गया, 1/8। कौन सा ऑप्शन है? डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर्म्स दी, क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स का सेट क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस, या उसको यूनिवर्सल सेट भी बोल देते हैं। सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे
डाई थ्रो करी तो सारे आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, उन सब का सेट बना दिया, इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। 19th, एक सैंपल स्पेस S 1 2 3 4 5 6 इज दी, क्या है ये, सैंपल स्पेस व्हेन डाइस टॉस्ड, क्या है ये, सैंपल स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, एस की, एस क्या है, सैंपल स्पेस। तो बेटा सैंपल स्पेस में तो सारी आउटकम आ गए, सैंपल स्पेस तो यूनिवर्सल सेट होता है, सैंपल स्पेस में सारे आउटकम होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। 1 का मतलब कोई भी आउटकम आ जाए तो सैंपल स्पेस तो अकर हो ही गया। डाई थ्रो करो, सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6, मैं कहूं इनमें से कोई भी एक आ जाए, कोई भी एक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 6/6, आंसर क्या आएगा, 1, प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोबेबिलिटी स्पेस इन टॉसिंग 2 कॉइन्स। प्रोबेबिलिटी स्पेस का मतलब सैंपल स्पेस, 2 कॉइन को टॉस करें, टॉसिंग 2 कॉइन वंस, यहां अपनी तरफ से लिख रहा हूं, टॉसिंग 2 कॉइन वंस इज, तो बेटा याद रखना 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस या 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक ही बात है, कोई सैंपल स्पेस में फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या क्या हो सकता है, HH, TT, HT, TH, सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 22, विच सेट ऑफ फंक्शन डिफाइन प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑन S। तो एक सैंपल स्पेस है ABC, इसके कितने आउटकम है भाई, 3 आउटकम। ठीक है, अब इसमें ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। A की B की प्रोबेबिलिटी 0 है, नो, हो ही नहीं सकती। A की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, B की भी 1/3 होगी, C की 1 होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये गलत। A की प्रोबेबिलिटी 1/3, B की 0, C की 2/3, ये भी गलत। बोथ A एंड B, A ऑप्शन भी सही, B भी सही, नो, नीदर A नॉर B, कोई सही नहीं है, D इज द राइट आंसर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें सही क्या है, सही ये है सर, A की, B की और C की तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, और वो क्या होगी, 1/3। तो ऑप्शन A सही नहीं, B सही नहीं, C सही नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन डिफाइन प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑन ABC। फिर से इन्होंने एक सैंपल स्पेस दिया, 3 आउटकम से A B C। ठीक है, A की प्रोबेबिलिटी 1/3, B की प्रोबेबिलिटी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दोबारा से जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, एक बात जहां आपको मुझे बताना है। एक बच्चे ने सर ये कहा, इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, मुझे एकदम से आता है, एक गलती बच्चे करते हैं अक्सर, सर A और B दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, ठीक है, और C की प्रोबेबिलिटी 1, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 हो गया ना, और सम 1 ही होना चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर यहां पर आउटकम A B C 3 है बेटा, ध्यान से देखिए, यहां 3 आउटकम है, आउटकम A B C, तो आप इसको ऐसे मानिए, आउटकम A, आउटकम B, आउटकम C, आउटकम A की प्रोबेबिलिटी, B की प्रोबेबिलिटी, C की प्रोबेबिलिटी 1/3 मानी जाएगी। ठीक है, ये अलग बात है। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे कहे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक सैंपल स्पेस में आउटकम नहीं बताए, आउटकम नहीं बताए, अगर वो आपसे कहे एक सैंपल स्पेस में कोई इवेंट A है, A को मैं इवेंट कह रहा हूं, आउटकम नहीं, A को इवेंट कह रहा हूं, आउटकम नहीं कह रहा, और जब मैं A को इवेंट कह रहा हूं तो वो एम्प्टी सेट भी हो सकता है। कोई इवेंट A ऐसा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और इवेंट B भी ऐसा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 है, और इवेंट C ऐसा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है।
तो क्या ये वैलिड इवेंट्स हैं? हाँ, अब तो वैलिड है। अब ए बी सी को मैं इवेंट्स कह रहा हूं, आउटकम नहीं कह रहा। अगर ए बी सी यहां आउटकम है तो सर तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 है। आ गई मेरी बात समझ में? गलती मत करना, ठीक है? तो क्वेश्चन किन वर्ड्स में फ्रेम किया है वो जरूरी है। अगर वो कहे इवेंट ए बी सी, इवेंट बोले तो ए की और बी की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और सी की 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इवेंट ए है, डाई थ्रो करो 7 आ जाए तो सर प्रोबेबिलिटी 0 ही तो होगी। इवेंट बी है, डाई थ्रो करो 8 आ जाए, प्रोबेबिलिटी 0 ही तो होगी। इवेंट सी है, डाई थ्रो करो 1 से 6 तक में कुछ भी गिनती आ जाए, प्रोबेबिलिटी 1 ही तो होगी। ठीक है ना? तो इस बात का जरा ध्यान रखना। तो इसलिए कुछ बच्चे आपत्ति कर सकते हैं, सर आपने एक क्वेश्चन को कैसे करा दिया। तो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। और यही गलती आप क्वेश्चन नंबर 23 में भी कर सकते हैं। मैं ए बी सी को यहां आउटकम मान रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसने इसी तरह से लिख के भी दिखाया, एक सेट लिखा है उसमें 3 आउटकम है ए बी सी, तो तीनों की प्रॉपर्टी 1/3 1/3 1/3 होनी चाहिए, कोई आंसर नहीं है ना? ठीक है, चलो। अगर वो ये कह दे ए बी सी ऐसे ना लिखे और वो कहे ए एक सेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, ए एक इवेंट है, सॉरी एक इवेंट बी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0, एक इवेंट सी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, तो क्या ये कोई सैंपल स्पेस रिफ्लेक्ट करते हैं? हाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद आइए सर क्वेश्चन नंबर 24। एक इवेंट, एक सैंपल स्पेस, इसमें आउटकम x1 x2 x3, x1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है अब 1/4, x3 की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए पहली बात अभी मैंने बताया था ये आउटकम है, तो ये तरीका लिखना गलत है क्वेश्चन के अंदर। उसको लिखना चाहिए x1 x2 x3 आर 3 इवेंट्स, ऐसे लिखना चाहिए x1 x2 x3 आर, हेलो, आर 3 इवेंट्स, ऐसे लिखना चाहिए। यह तरीका बिल्कुल गलत है। अब चल जाएगा x1 की प्रोबेबिलिटी 1/4, x3 की प्रोबेबिलिटी 1/3 और x2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो तीनों का सम फिर 1 आना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/4 - 1/3। तो क्वेश्चन को मैंने अपनी तरफ से फ्रेम किया है, कैसे? सुन लीजिए। अब x1 x2 एंड x3 are 3 events which are mutually exclusive and exhaustive। तो अगर ये 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, और अगर सम 1 होगा तो फिर x3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस इन दोनों को कर देंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे। 1 12 12, 4 3 12 -3, 3 4 12 -4 और 5/12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में वर्ड पर ध्यान दीजिए, वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द 2 इवेंट्स ए बी विच मे नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मे नॉट भी नहीं, सीधा सीधा बोलना है आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बस। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका आंसर क्या होता है? ये 0 होता है। तो फिर ए यूनियन बी का आंसर क्या बचेगा? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, इस तरह से आंसर है। ऑप्शन बी यहां सही आंसर है। अब यहां पर यह आंसर मैंने ऑप्शन सही क्यों दिए? अगर ये उसने मे वर्ड यूज करा था यहां, मे नॉट बी, तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ठीक है, माइनस पी इंटरसेक्शन ए बी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है,
सो ए प्लस बी जनरली हम अवॉइड करते हैं, लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन, ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इवेंट्स ए बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, सॉरी एक्सक्लूसिव होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है? पी ए इंटू पी बी। तो यही उन्होंने पूछा भी है, उन्होंने पूछा है ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा? पी ए इंटू पी बी, आंसर क्या होगा? 3/10। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये डैश है तो ये इंटरसेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यूनियन ये रहा, तो इसको सही कर लो। बार बार ये गलत लिखा हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ए यूनियन बी की 7 है। अगर दो इवेंट्स, 2 इवेंट्स ए बी इस तरह से हैं फॉर 2 इवेंट्स, तो पी ए प्लस पी बी बताइए। तो सर आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का आंसर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना है? 0.7। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ये कितना है? 0.6। 0.7 और माइनस 0.6 उधर ले गए तो प्लस हो जाएगा, कितना आएगा? 1.3। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी का आंसर कितना आएगा? 1.3। कौन सी ऑप्शन हो गई? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं सर। अट्ठाईसवां, फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? अभी अभी बताया है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? पी ए इंटू पी बी। ठीक है। सो सर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस 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 पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/3, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/5, बी की प्रोबेबिलिटी पूछी है प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। 2/3 ये इधर ले जाओ, माइनस 2/5 इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए कितना है? ए की प्रोबेबिलिटी 2/5 इंटू पी बी। पी बी कॉमन कर दो, यहां पर पी बी कॉमन करा, 1 माइनस 2/5 यहां बच गया, और यहां पर आपने एलसीएम ले लिया। 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 10 में से 6 गया, 4/15, 4/15 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू यहां पर 5 1 जा 5, 5 में से 2 गया, 3, 3/5। सिंप्लीफाई कर लो सर, किस तरह से? 5 से 15 कैंसिल हुआ 3, और 3 नीचे गया, 4/9। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? बी की। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं सर। 29, ए बी आर 2 इवेंट्स, ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी, तो ए यूनियन बी पूछा है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। क्या है ये? 1/5। ए यूनियन बी का आंसर, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अभी करा था। सो ए की प्रोबेबिलिटी हाफ, बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/5। एलसीएम ले लेते हैं सर, एलसीएम लेते हैं, कितना जाएगा एलसीएम? 20, 2 से डिवाइड करा 10 1 जा 10, 4 से डिवाइड करा 5 1 जा 5, 5 से डिवाइड करा 10 + 5 15 में से 4 गया, 11/20। आंसर बी इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत आसान। ए बी एंड सी आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो अगर तीन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, तो याद रखिए तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। चलो अब उन्होंने कुछ दे रखा है, बी की प्रोबेबिलिटी पूछिए। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, उन्होंने जो दे रखा है, ए की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स बी की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स सी की प्रोबेबिलिटी। तो बेटा इस क्वेश्चन के ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक नंबर 1, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ट्रिक नंबर 2, क्योंकि इसमें आंसर पीबी का निकालना है, इस सारी क्वेश्चन को पीबी में कन्वर्ट करो। बी की प्रोबेबिलिटी एज इट इज, ए की क्या रखूंगा 2 टाइम्स पीबी, सी की प्रोबेबिलिटी क्या रखूंगा 2/3 टाइम्स पीबी इज इक्वल टू 1। आपने देखा मैंने सबको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के टर्म्स में कन्वर्ट करा, क्यों, क्योंकि वही आंसर निकालना भी था। एलसीएम ले लेते हैं सर, अब एलसीएम 3, ये भी 1, 1/1, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 3 जा 3, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 3 3 जा 1, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11/3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। सर बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आई 3/11। हेलो 3/11 है ना, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूं। ए की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम बी की, 3 टाइम सी की, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, इनका सबका सम 1 आ गया। ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम पीबी, बी की एज इट इज, सी की क्या आएगी 2/3 टाइम्स पीबी। एलसीएम लिया, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से 3 1, 1 2 जा 2, 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11/3। बी की प्रोबेबिलिटी 3/11 है। बेटा सारे के सारे आंसर गलत दे रखे हैं, सही कर लो। बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/11 आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 31, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, अभी तो करा था। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं तो तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है सर। चलो 32, ए की प्रोबेबिलिटी 6/9, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा नया। ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ए, सर ये क्या पूछ लिया ऑड्स अगेंस्ट। बेटे इस टाइप के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं और इसकी लैंग्वेज को देखकर सबसे ज्यादा बच्चे घबराते हैं। ये ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर, फिर उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं। तो देखो जो कुछ मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझ लेना, अदरवाइज मैंने अपनी थ्योरी की जो क्लासेस करी है प्रोबेबिलिटी, उसमें काफी कुछ आराम से डिटेल में बताया। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को बेस बनाकर समझते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी 6/9, इसका मतलब यह हुआ 6 चीजें ए के फेवर में हैं और 3 अगेंस्ट में। सर 3 कैसे पता लगा, 9 में से 6 माइनस करो, 3 अगेंस्ट में। सो टोटल ए को इवैल्यूएट करने के 9 तरीके हैं। ए को इवैल्यूएट करने के कितने तरीके, 9, जिसमें से 6 ए के फेवर में जाते हैं, 3 ए के अगेंस्ट में जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए की फेवर की प्रोबेबिलिटी बताओ 6/9, तो अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आंसर आएगा फिर 3/9। ऑफ कोर्स फेवर और अगेंस्ट म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है ना, ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। उसने क्या पूछ लिया, ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ए। सर ऑड्स का मतलब जो चीजें, ऑड्स अगेंस्ट का मतलब ये 3 है, ऑड्स अगेंस्ट 3:9। ठीक है, सो ऑड्स अगेंस्ट 3/9 है और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने। ऑड्स अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, और सर अगर वो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछता तो ऑड्स अगेंस्ट किस तरह से आता, 3:6 या 3/6, फिर ये आंसर सही होता। दोनों बातें बता दी। अगर वो प्रोबेबिलिटी पूछता है जिसको मैंने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया तो आंसर ये सही है। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है ऑड्स अगेंस्ट, तो ये ऑड्स अगेंस्ट में, ये फेवर में,
3/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए मैंने। चलो सर 33 क्वेश्चन, P/Q आर ऑड्स इन फेवर। तो आप देखो लो, फिर से सेम क्वेश्चन आया, और समझो इसको अच्छे से। तो P/Q, ये ऑड्स का बेटा मीनिंग होता है चांसेस। ऑड्स का मीनिंग क्या होता है? चांसेस। अब वो ऐसे पढ़ो आप इसको, ऑड्स चांसेस, चांसेस इन फेवर। तो पहला वाला जो कुछ लिखा हुआ है वो फेवर है, बाद वाला जो लिखा वो है अगेंस्ट। ये फेवर और ये अगेंस्ट। टोटल P+Q आउटकम है, जिसमें से P फेवर में, Q अगेंस्ट में। प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट, प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट क्या, ये इनकंप्लीट सा क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से कंप्लीट करता हूं। प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल हैपन, विल हैपन, इवेंट कब अकर होगा, जो कब, इवेंट कब अकर होगा, इवेंट जब अकर होगा जब उसके फेवर के आउटकम अकर होंगे। फेवर में कितने? P, टोटल कितने? P+Q। तो प्रोबेबिलिटी हैपन होने की, प्रोबेबिलिटी विल नॉट हैपन, विल नॉट हैपन जब कोई ऐसा आउटकम है जो ए के फेवर में नहीं है। कौन है फेवर? अगेंस्ट में एक Q अपॉन P+Q। ठीक है, चलो सो दिस इज इट। तो इसमें क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं था इसलिए मैंने ऑप्शन पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो हैपन पूछ रहा है, अगर वो नॉट हैपन पूछ रहा है, हैपन को हम फेवर भी बोलते हैं, नॉट हैपन को अगेंस्ट भी बोलते हैं। 34th क्वेश्चन पर आओ बेटा। ऑड्स इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग द टेस्ट आर, ऑड्स का मतलब चांसेस। तो फेवर में 3 हैं और अगेंस्ट में 7 है। ऑड्स अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ए की बात कर रहे हैं, अब स्टूडेंट बी की बात करते हैं। स्टूडेंट बी के लिए उन्होंने ऑड्स अगेंस्ट बताएं। ऑड्स अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट पासिंग, तो 3 उसके अगेंस्ट में, तो 3 किस में है? अगेंस्ट। तो 7 किस में होंगे? फेवर। स्टूडेंट बी 7 आउटकम फेवर में उसके पास होने के, 3 उसके अगेंस्ट में। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल पास, प्रोबेबिलिटी ए पास हो जाए, ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, नॉट अगेंस्ट का मतलब नॉट, ये बी है, ये बी कॉम्प्लीमेंट। ए पास हो जाए एंड बी पास हो जाए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए भी पास हो, बी भी पास हो। सर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बताओ, दोनों का पास होना क्या एक दूसरे पे डिपेंड करता है? नहीं, वो अपना पेपर कर रहा है, ए बी अपना पेपर कर रहा है, दोनों का कोई लिंक नहीं है, दोनों की इंटेलिजेंस का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? P_A इंटू P_B। तो P_A का क्या होगा? 3/10, P_B का क्या होगा? 7/10। आंसर 21/, हेलो, आंसर कितना होगा? 21/100। 21/100 आंसर सही कर लीजिए, कोई आंसर नहीं है इसमें। अरे सॉरी, ये 3/5 है, इसको सही करिए, ये 3/5 है। यहां मैंने बी का केस गलत लिख लिया। ऑड्स अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट पासिंग आर 3 उसके अगेंस्ट में, तो 5 उसके फेवर में। इसको सही करो, 5 है, 7 नहीं है, 5। मैं सही कर लेता हूं, 5। सो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? 5/8। इसको भी सही करो फिर। बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/5 और 3 8, 21/80। आंसर क्या आया? 21/80। 21/80 कौन सा ऑप्शन है सर? बी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर 35। ऑड्स इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स का मतलब चांसेस, तो फेवर के चांसेस अगेंस्ट में किसकी बात हो रही? ए की, ए के पास होने के, ए के ना पास होने के। अब बी की बात कर रहे हैं। ऑड्स अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट, अरे सेम क्वेश्चन है भाई, अभी तो करा है, सेम क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं सर।
36 क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 20 डिस्क, एक बैग में 20 डिस्क हैं, 1 से लेके 20 तक उन पर नंबरिंग है। डिस्क इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, बैग से डिस्क निकाली, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सर बैग में जो डिस्क हैं उनके आउटकम 1 2 3 से लेकर 20 तक कुछ भी हो सकता है। यह है सैंपल स्पेस। और इवेंट ई क्या है? 3 का मल्टीपल क्या क्या आ सकता है? 3 6 9 12 15 18, बस। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कितने आउटकम है? 1 2 3 4 5 6 अपॉन टोटल 20, 3/10। डी इज द राइट आंसर। 37 क्वेश्चन। द नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 से लेके 25 तक, ठीक है। कौन सा? द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी अ डिविजिबल बाय 4। एक नंबर सेलेक्ट करना, वो 4 से डिविजिबल हो। सर सबसे पहले 4 से डिविजिबल का सेट बना लेते हैं। 4 8 12 16 20 24। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। कितने आउटकम है इसमें? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने? 25। 6/25। तो 6/25 को कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर मेरे पास है। 6 डिवाइडेड बाई 25 का आंसर कितना होता है? 0.24, 0.24, ठीक है, बस। तो 24 तो कोई भी आंसर नहीं है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7 भी है भाई। डिविजिबल बाय 4 तो ये रहे, और 7, तो इस सेट को पूरा करते हैं। तो 7 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे सर? 7 जो इसमें नहीं है, 14 जो इसमें नहीं है, 21 जो इसमें नहीं है, और 1 से लेके 25 तक 7 से डिविजिबल और कोई नहीं होगा। सो अब टोटल कितने आउटकम होगा सर? 6 और 3 9, 9 हो गए। अब कितने आउटकम हो गए सर? 9 आउटकम हो गए। तो अब आंसर आएगा 9/25। सो 9/25 का आंसर कितना बनेगा? 9 डिवाइडेड बाई 25 का आंसर होता है 0.36, 0.36। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन का पार्ट थोड़ा नीचे लिखा था, मैं मिस कर गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 38। अ बैग कंटेन 30 बॉल्स नंबर्ड 1 to 30, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल वुड बी मल्टीपल ऑफ 3 और 7। एक बॉल ड्रॉ करी, 1 से लेके 30 तक नंबरिंग है। या तो 3 का मल्टीपल आ जाए, 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, या 7 का मल्टीपल क्या आ सकता है? 7 14 21 28, बस। तो अब कितने आउटकम होंगे सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 14, 14, और टोटल आउटकम 30 है। आंसर क्या होगा? 7/15। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। 39। इफ एन अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड का मतलब फेयर कॉइन, इज टॉस ट्वाइस, 2 बार टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 टेल, सैंपल स्पेस क्या है? दोनों हेड आ सकते हैं, एक हेड टेल, या पहला टेल फिर हेड, या दोनों टेल। कितने आउटकम है सैंपल स्पेस में? 4। हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। कम से कम एक टेल में 3 आउटकम है, HT TH TT। तो E की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? 3/4.75। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40। 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया। एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करें, एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 1 हेड एंड 1 टेल। सर सैंपल स्पेस अभी अभी बताया था, 2 कॉइन टॉस करेंगे, दोनों पर हेड दोनों पर टेल, हेड टेल या टेल हेड, ये 4 आउटकम है। हमें इवेंट ई क्या चाहिए? 1 हेड 1 टेल।
वन हेड वन टेल इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी. सो ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/4, 1/2. 1/2 का मतलब है 0.5. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वन हेड वन टेल. तो वन हेड वन टेल HTTH कुछ भी आ सकता है. आंसर इज 2/4. 2/4 या 1/2 एक ही बात है. ठीक है. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस MCQ exercise. All the very best for your test. Meet you again. Thank you very much.